अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। गाइस, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अपने चैनल पे डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर, वो टॉपिक्स जो कि हॉट न्यूज़ होते हैं। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी हॉट न्यूज़ है, इंटरटेनमेंट है, वो है वर्ल्ड कप 2023। जी हाँ जी, वर्ल्ड कप जो कि तकरीबन 40 to 50% कंप्लीट हो गया है और जिसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी अपसेट्स हो रहे हैं। कुछ टीम्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही हैं, कुछ बिल्कुल ही बिलो द लेवल हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं जिसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली मुझे इस टाइम जो भी सुन रहा होगा सबको पता होगा। मैंने बहुत सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है या नहीं बनानी। मैं आपको रीज़न भी बता देती हूँ कि इतना सोचने का रीज़न क्या था। मेरे चैनल पे टू बी वेरी फ्रैंक जितने भी लोग हैं, जो लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं, मुझे उससे अंदाज़ा होता है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर व्यूवरशिप मेरी इंडिया से है। और जब इंडिया से व्यूवरशिप मिल रही होती है तो मोस्टली यूट्यूबर्स यही कर रहे होते हैं कि वो इंडिया को प्रेस कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की बुराई कर रहे होते हैं ताकि उन्हें व्यूवरशिप और ज़्यादा मिले। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मुझे कितने लोग ज्वाइन करेंगे या कितने लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे, कितने लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, शायद गालियाँ दें, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस वीडियो में आगे चलकर क्या कहने वाली हूँ, पर मैं इतना ज़रूर कहने वाली हूँ कि जो चीज़ आप लोग दिखाते हो अपने फिल्मों में, अपने ड्रामाज में, आप लोग वो चीज़ आप लोग ऐसी जगहों पे जहाँ पे रियल लाइफ है शो क्यों नहीं करते। गाइज, ऐसा नहीं है कि हम लोग, मतलब आवाम की बात कर रही हूँ मैं पॉलिटिकल लेवल पे नहीं आ रही। आवाम एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान में कोई इंडियन आए उसे बेइंतहा मोहब्बत मिलती है और मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो कभी इंडिया जाने का नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली में ये एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ लोग इंडिया गए हैं जो उन्होंने हमेशा आकर ये बताया कि इस कदर प्यार मिलता है जब वहाँ पे पता चलता है कि पाकिस्तान से आए हैं, तो वो एक्स्ट्रा आपको इज़्ज़त और प्यार देते हैं और ये चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मेरा कभी एक्सपीरियंस हो, मुझे कोई बंदा मिले जो मुझे पता लगे ये इंडिया से आया है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट, मोहब्बत अलहदा ही, ऐसा लगता है कोई अपना ही है जो कि शायद बहुत अरसे बाद मिला है। अब 2023 का जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान ने जाना है इंडिया या नहीं जाना, ये क्रिकेट से ज़्यादा एक पॉलिटिकल इशू था और पॉलिटिक्स पे मुझे नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए, चाहे हमारा मुल्क हो या इंडियंस हो। पॉलिटिक्स में अपने सियासतदानों के हाथों हर कोई मजबूर है और ठीक है, वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, हमारे लोगों को वीज़ाज़ नहीं मिले, इस सब के बावजूद हमारी टीम इंडिया पहुंच गई। हमारी टीम इंडिया पहुंच गई, जाके हमारी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है ये एक अलहदा चीज़ है। मैं एनालिस्ट नहीं हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, मैं क्रिकेट लवर बहुत बड़ी हूँ। मैं क्रिकेट पे बात कर सकती हूँ लेकिन मैं कभी भी टेक्निक्स पे बात नहीं कर सकती। मैं अपना पॉइंट दे सकती हूँ लेकिन मैं कभी भी एनालाइज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वो वाली नॉलेज नहीं है। तो मैं इस चीज़ पर नहीं आऊँगी कि कौन कैसा खेल रहा है, पर मैं इस चीज़ पर ज़रूर बात करूँगी कि कोई कैसा भी खेल रहा है लेकिन किसी के ऊपर आप बातें करने वाले, किसी के मज़हब को लेकर बातें करने वाले, किसी के जस्टिस को लेकर बातें करने वाले, आप में, हम में से कोई कुछ नहीं होता। इंडिया में जो हो रहा है, हम हमेशा से कहते थे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, लेकिन जो अभी हुआ इस वर्ल्ड कप के दौरान वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वो आवाम थी। और आवाम ने जिस तरीके का रद्द-ए-अमल दिया है, तो मुझे आज ये बोलने पे मजबूर किया उसी आवाम ने जो कि इंडियन आवाम थी, जिसके लिए हमारे दिल में मोहब्बत थी और रहेगी। ऐसा नहीं है कि शायद इसके बाद नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने मायूस किया है। रिजवान के जस्टिस को लेकर नमाज पढ़ी अगर रिजवान ने ग्राउंड में, तो सो व्हाट। इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं और सबको मजहबी आज़ादी है वहाँ पे। इंडिया में, इंडिया कहता है हम सबको मजहबी आज़ादी देते हैं। ये कौन सी मजहबी आज़ादी है कि रिजवान के ऊपर केस किया जा रहा है, रिजवान को गालियाँ दी जा रही हैं, रिजवान को ट्रोल किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, एक मुसलमान का जज्बा बहुत बड़ा होता है। किसी के कुछ भी कहने से रिजवान पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो वही है जो वो है, वो वैसा ही रहेगा जैसा वो है। लेकिन आप लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि आज आप एक मुसलमान को ट्रोल कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, कल को वो आप खुद भी हो सकती हैं। आपने सारी उम्र इंडिया में रहकर नहीं खेलना, आपके प्लेयर्स ने, वो भी आएंगे कहीं ना कहीं।
मिलेंगे कहीं ना कहीं। 2025 में कह रहे हैं कि पाकिस्तान आएंगे, मेरे से लिखवा लेंगे, नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान का हौसला है, वो इंडिया में जाके खेल सकता है। इंडियंस में इतना हौसला नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके खेलेंगे। ये मैं बर्मला कह रही हूँ, शायद मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी। 2025 में इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन चैलेंज देती हूँ, शायद मेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचेगी, काश पहुँच सकती होती, काश मैं इस लेवल पर होती, तो मैं तब भी डट कर कहती कि मेरा चैलेंज है कि आए वो लोग, खेलें यहाँ पे, और फिर अगर हम उन्हें इस तरह से मॉक करें, हम इस तरीके से उन लोगों को गलत अल्फाज उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें, तो वो बर्दाश्त करके दिखाएं। कभी नहीं कर सकते। लेकिन हम इस बारे में नहीं बात करेंगे कि हम लोग ऐसा करेंगे भी नहीं। खैर, मुझे पता है पाकिस्तानी अवाम ऐसी बिल्कुल नहीं है, हम लोग इज़्ज़त देना जानते हैं, और मुझे लगा था कि इंडियंस भी ऐसे होंगे, लेकिन सॉरी टू से, लेकिन वो जो इतनी बड़ी आवाम ने, इतने बड़े क्राउड ने किया हमारे प्लेयर्स के साथ, स्पेशली जो रिजवान को कर रहे हैं, रिजवान के खिलाफ केस कर रहे हैं। आप लोगों के केस करने से क्या होता है? आपने तो ज़ैनब अब्बास के साथ भी बहुत बुरा किया। आप लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोग जो कि बात करते हैं औरत के हकूक़ के बारे में, हम तो औरतों के लिए बहुत, आप लोग क्या औरतों के लिए करते हैं? वो आप लोग सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में करते हैं। रियल लाइफ में आप लोग अभी भी वही हैं, आप लोग छोटी सोच के लोग हैं, सॉरी टू से। लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग ये ना करते। ये चैलेंज हो गया तो बोलते तो सही, इंडियन मीडिया तो बोलता, पर कोई नहीं बोला ज़ैनब अब्बास के हक़ में। उसे जिस तरीके से इंडिया से निकाला गया, फिर जो हो, मैं तो कहती हूँ हमारे प्लेयर्स पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप लोग रिजवान के खिलाफ कर रहे हैं। कल शाहीन ने 5 विकेट्स जब आपकी सरजमीन पर ली, तो फिर वहीं पे सजदा किया अल्लाह ताला को, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फ़र्क नहीं पड़ा। कर दे उसके ऊपर भी केस, हमें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के केसेस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों का जो जज्बा है बहैसियत मुसलमान, हमारा रिलीजन जो है, हम लोग उसको टेस्ट करने वहाँ पे नहीं गए हुए ना। हम लोग ये शो कराने गए थे कि हम आपकी सरजमीन पे आके सब कुछ करेंगे। यही मैचेस अगर हम लोग, यही परफॉर्मेंसेस हम लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में दे रहे होते, या हम लोग ऑस्ट्रेलिया में होते, इंग्लैंड में होते, न्यूजीलैंड में होते, किसी भी जगह होते, तो यही होता। नमाज का जब टाइम होगा तो मुसलमान नमाज पढ़ेगा, जब वो कुछ अच्छा करेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, वो आप लोगों से डर के नहीं रहेगा। तो ये तो आप लोगों की खाम ख्याली है कि आप लोग इस तरह से रिजवान को डरा देंगे या कुछ भी होगा। रिजवान को तो अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहे हैं। टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी हो, रिजवान की आप परफॉर्मेंस देखें, और टीम की परफॉर्मेंस को भी आप लोग कुछ अंडर एस्टिमेट ना करें। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान सरप्राइजेस देता रहता है। इंडिया को बहुत अच्छे से पता है कि हमें सरप्राइजेस कितने पसंद हैं, और हम देते हैं। तो आप लोग देखें हमें, हम लोग वर्ल्ड कप में आपको नज़र आएंगे शाइन करते हुए। बहुत दुख हुआ, और मैं इस पे बोलना चाहती थी। शायद आप लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, जो इंडियंस मुझे सुन रहे होंगे, तो मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहाँ पे अगर यही चीज़ आप लोगों के साथ होती पाकिस्तान में, आप यकीन कीजिए शायद मैं इससे ज़्यादा बोलती। क्योंकि मुझे लगता है कि खेल में सियासत को नहीं होना चाहिए, और रिलीजन को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलीजन हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का एक पर्सनल चीज़ है, और बहुत सेंसिटिव मामला है। इसके ऊपर किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप भी कुछ भी करें, आप लोग भी चाहे ग्राउंड में करें, चाहे कहीं पे भी करें, आपको भी कोई नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू हैं, उन्हें मजहबी आज़ादी है, अल्हम्दुलिल्लाह है। और इंडिया में भी कहते हैं कि मुसलमानों को आज़ादी है, पर पता नहीं क्यों लगा नहीं मुझे देखकर। क्योंकि आपसे तो एक नमाज नहीं बर्दाश्त हुई रिजवान की, तो पता नहीं आप लोग वहाँ पे मुसलमानों का क्या हाल करते होंगे। वो कहते हैं ना, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, तो वहाँ के मुसलमान बेहतर जानते होंगे उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जस्टिस जो होते हैं, या आपके जो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वही तो पूरी नेशन को जाहिर करती हैं कि कैसी नेशन है। नेशन ने तो बहुत शर्मिंदा की है। बहुत दुख है मुझे, और मुझे तो ये भी दुख है कि पाकिस्तान को नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था ये वर्ल्ड कप। क्योंकि अगर ऐसा परफॉर्मेंसेस तो सेपरेट होती हैं, लेकिन इज़्ज़त ऐसी मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इज़्ज़त से बढ़कर तो कोई भी चीज़ नहीं होती। बेशक इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, लेकिन आवाम की जो हरकतें होती हैं ना, या लोगों की हरकतें, उधर से इंसान सीखता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत दुख हुआ मुझे इंडियंस लोगों का। मैं इस टाइम पे ना मैं किसी पॉलिटिक्स की बात कर रही, ना किसी स्पेसिफिक बंदे की, आम आवाम जो कि हम लोगों को लगता था हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसका ये बिहेवियर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप लोग अपने जेन्युइन कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की क्या सोच है। गालियाँ लिखनी हो तो बेशक आप लोग लिख सकते हैं, पर मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आवाम की क्या सोच है। क्या ये वाकई में सारी आवाम की सोच थी, या ग्राउंड में शायद
हीट ऑफ द मोमेंट हो रहा था ये सब कुछ? पता तो लगना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।